अच्छा, ये वाली लाइन मिस हो गई होगी तो ये याद रखिएगा। तो माइग्रेशन के लिए बेटा हमने ये लाइन आपको ऐड किया। माइग्रेशन फाइल हमारी यहाँ पे बन चुकी है। चलते हैं माइग्रेशन वाली फाइल की तरफ कि ये हमारा बना कौन सी जगह पे, इसकी डायरेक्टरी कहाँ है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास डेटाबेस के नाम से फोल्डर बना हुआ है। डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर अगर आप ये चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ माइग्रेशन फाइल बनी हुई है। अभी हमने यहाँ पे रजिस्टर्स के नाम से बनाया है, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या है, दो हमारे डिफॉल्ट के अंदर कुछ कॉलम्स जो पहले से बने हुए हैं, जहाँ पे एक हमारे पास आईडी है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। ये जो टाइम स्टैम्प है बेटा, ये दो कॉलम्स बनाता है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के दो कॉलम्स। अगर आपने यहाँ पे मजीद और भी बनाने हैं कॉलम, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि मुझे मजीद कॉलम चाहिए, सबसे पहले कौन सा कॉलम आपको बनाना है। अच्छा, अगर हम माइस्क्ल की बात करें तो वहां पे होता है वर्चार, अगर आपने करेक्ट डेटा वगैरह स्टोर करना है। जबकि लाराविल के अंदर अगर आप कोई भी कॉलम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। ये आपके करेक्ट डेटा वगैरह को करेगा सपोर्ट। देन आपके पास कॉलम का नाम क्या है, टारगेट कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास नेम नाम का कॉलम है। इसी तरीके से मैं इसको रिपीट करूंगा, जैसा कि हमारे पास ईमेल हो गया, और ईमेल हमने बनाना है यूनिक। तो डैश क्रिएटर का सिंबल लगा दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया यूनिक नाम का जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे हमने कर दिया टारगेट। ये बना देगा इस वाले कॉलम को यूनिक, मतलब कि डेटा हमारा डुप्लीकेट नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास पासवर्ड है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड कर दिया। मजीद हमारे पास यहाँ पे रोल है, तो यहाँ पे हमने दे दिया रोल। अगेन बेटा, जैसे मैंने कहा कि रोल को हमने डिफॉल्ट के अंदर रखना है यूजर। तो यहाँ पे मैं अगेन डैश क्रिएटर करके इसको बताऊंगा कि मैं डिफॉल्ट के अंदर क्या डेटा देना है। तो सिंगल या डबल कोट के अंदर यहाँ पे मैंने बता दिया कि इस वाले कॉलम के अंदर जो डिफॉल्ट में डेटा जा रहा होगा वो यूजर ही होगा। तो माइग्रेशन फाइल बेटा हमने बना लिया, जिसके अंदर हमने बता दिया कि मैं कौन कौन से कॉलम जरूरी हैं जिसके साथ हमने काम करना है। सेव किया। और रजिस्टर्स नाम से हमारे पास मॉडल भी नहीं है, एक दफा देख लेते हैं। यहाँ पे चेक करें, मेरे पास यूजर नाम से मॉडल तो है, रजिस्टर नाम से हमारे पास यहाँ पे फिलहाल कोई मॉडल नहीं बना हुआ। तो मॉडल भी बना लेते हैं। दोबारा से आ जाते हैं जी सीएमडी के अंदर, और मॉडल बनाने का तरीका है PHP आर्टिशन मेक कॉलन मॉडल, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मॉडल का नाम सिंगुलर। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बन चुका है मॉडल फाइल। अगर आप चेक करें, रजिस्टर डॉट PHP के नाम से आ चुका है। ये हमारे पास लाइन ऑफ कोड आपके सामने मौजूद है। अच्छा, फाइनली मुझे क्या करना है, माइग्रेशन को रन करवाना है, जो माइग्रेशन फाइल हमने बनाई है वो। तो यहाँ पे हम लगा देंगे PHP आर्टिशन माइग्रेट, और देन बेटा यहाँ पे हमने कर दिया एंटर। इसने बता दिया कि रजिस्टर्स के नाम से हमने टेबल बना दिया है। जाके वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके जी रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अगर आप चेक करें, रजिस्टर्स नाम से हमारे पास टेबल आ चुका है, जहाँ पे मेरे पास आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, और मजीद जो दो कॉलम्स हमें मिल रहे हैं, वो सब कुछ हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है। तो खैर, माइग्रेशन हमने बना दी है। माइग्रेशन बनाने के बाद कुछ चीजें हमें जरूरी हैं जो कि मॉडल क्लास में हम रखते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा जो टेबल है वो प्रोटेक्टेड होगा। प्रोटेक्टेड, फिर हमारे पास टेबल जो भी हमारे पास आ रहा है, टेबल का नाम, और मजीद हमने बता दिया कि ये हमारे कौन से टेबल के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि रजिस्टर्स के साथ हमने क्या करना है, टेबल के साथ काम करेगा ये वाला मॉडल। अच्छा, ये सब करने की वजह क्या है, क्योंकि हम कोई क्यूरीज वगैरह नहीं बनाएंगे। वरना PHP के अंदर अगर आपको याद हो कि अगर आपने ये चेक करना है क्या ईमेल डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं,
तो आपको उसके लिए अगेन क्या करनी पड़ती है, क्यूरीज लगानी पड़ती है। क्यूरीज लगाते हैं, फिर चेक करते हैं डेटा मैच हो रहा है तो फिर आप उसको अलर्ट या कुछ भी शो करवा देते हैं। जबकि यहाँ पे जो हमारी वैलिडेशन है, जो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास ये वाली फाइल है, ये इसको खुद ब खुद करेगा मैनेज। और सिंपल से एक दो हमारे कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से हमारा ईमेल डुप्लीकेट हो रहा है, या हमारा जो पासवर्ड है और जो रीटाइप पासवर्ड है क्या वो मैच हो रहा नहीं हो रहा, ये सब कुछ हमारे माइनर कीवर्ड के साथ हमारा पॉसिबल हो जाएगा। जिसकी वजह क्या है, यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड का होना। तो सबसे पहले मैंने टेबल बता दिया कि हमें इसके साथ काम करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है फिलेबल के नाम से। दोबारा से मैंने इसको बता दिया कि हमारे पास प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, और फिर मैंने वेरिएबल को नाम दे दिया जी फिलेबल। ये मोस्टली हम यूज करते हैं लाराविल के अंदर। और फिर हमने बता दिया कि इसके अंदर हमने कौन कौन सा डेटा फिलेबल बनाना है। अच्छा, ये फिलेबल जस्ट लाइक वही है कि रिक्वायर्ड वगैरह की जो चीज़ें हैं ये उसको सपोर्ट करेगा। उसके साथ मजीद ये वैलिडेशन क्या करेगा, वहां पे अप्लाई कर देगा। ईमेल वाली वैलिडेशन, पासवर्ड को मैच वाली वैलिडेशन, ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन कौन से हमारे पास वहां पे कॉलम है। तो सबसे पहले नेम हो गया, मजीद हमारे पास ईमेल हो गया, और ईमेल के बाद मजीद हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड, और देन बेटा हमारे पास यहाँ पे रोल, और फाइनली हमने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। टेबल के अंदर बता दिया कि हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं जो कि रजिस्टर्स वाले टेबल के साथ क्या हैं, कनेक्टेड। अब आते हैं दोबारा से फॉर्म की तरफ, जो कि हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर है यहाँ। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये रखा है कि डेटा सिर्फ रिक्वायर्ड होना चाहिए बस। अब कैसे पता चले हमारा ईमेल डुप्लीकेट हो रहा है, या हमारा पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड या वो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहा है। तो इन सब के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें मजीद हम करेंगे ऐड। इस लाइन ऑफ कोड को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं ताकि ये प्रॉपर हमें दिखे। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। सबसे पहले आते हैं जी यहाँ पे पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड के ऊपर। जब पासवर्ड रिक्वायर्ड की बात आ रही है तो रिक्वायर्ड के साथ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें मजीद कर दूंगा ऐड। एक और हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है सेम नाम से। ये सेम नाम की प्रॉपर्टी क्या करेगा, कौन से फील्ड के साथ आपने इसको मैच करवाना है, डायरेक्ट उस फील्ड का नाम दे दें, जैसा कि हमने यहां दे दिया पासवर्ड। सेम नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी है जो ये चेक करेगा क्या पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड क्या सेम है। अगर है तो डेटा आगे फॉरवर्ड करेगा, वरना आपको वैलिडेशन वाला प्रोवाइड कर देगा एरर। दूसरे नंबर पे आते हैं ईमेल के ऊपर, कि ईमेल को भी हमने डेटाबेस वाले ईमेल के साथ करवाना है मैच। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि हमारे पास ईमेल है। मजीद हमने बता दिया कि जो हमारे पास ईमेल है ये हमारा यूनिक भी होना चाहिए, और कौन से टेबल के साथ। तो हमने इसको बता दिया कि हमारे पास रजिस्टर्स नाम से टेबल है, और रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास कॉलम का नाम क्या है, ईमेल। यूनिक वाला हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसमें बता दिया कि इस वाले टेबल के अंदर ईमेल के नाम से हमारे पास कॉलम है जो कि क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब कि वो डेटा हमारे पास सेम ना हो। ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास चीजें हैं इसकी फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये हमने डेटा यहाँ से कर दिया क्लियर। ये लाइन ऑफ कोड बेटा क्लियर है। वैलिडेशन के अंदर हमने बता दिया कि हमारा ईमेल रिक्वायर्ड है, फिर ईमेल की जो टाइप है वो हमारे पास ईमेल है। दूसरे नंबर पे बता दिया कि हमारा डेटा होना चाहिए यूनिक, और वो भी कहाँ से, रजिस्टर्स वाले टेबल के अंदर जो हमारे पास ईमेल वाला कॉलम है वहां से। अगर डेटा मैच होगा तो ये ऑटोमेटिक हमें प्रोवाइड कर देगा एरर।
चलें जी, ये सब कुछ हमने कर दिया। चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा वर्किंग में है या नहीं है। तो वैलिडेशंस को भी साथ ही साथ चेक करेंगे, उसके साथ हमने डेटा को आगे इंसर्ट भी करवाना है। तो सबसे टॉप के ऊपर बेटा हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड है जिसको हमें करना पड़ेगा यूज। जैसे हमारे पास रूट वाला जो हमारे पास फाइल है वहां पे हमने कंट्रोलर को लिंक करवाया था, बिल्कुल वैसे इस वाले जगह पे हम क्या करेंगे, जो हमारी मॉडल वाली फाइल है यहाँ हम करवाएंगे उसको यूज। तो सबसे पहले यूज का कीवर्ड, देन आपके पास जो फोल्डर डायरेक्टरी है, मतलब कि ऐप के अंदर स्लैश मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर स्लैश, फिर आपके पास जो भी फाइल का नाम है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टारगेट। अब जो हमारे पास मॉडल फाइल है इसके साथ बेटा यहाँ हो चुका है कनेक्टेड। चलें जी, डेटा को इंसर्ट करवाना है और इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नाम, तो जो हमारे पास क्लास का नाम है वो हमारे पास रजिस्टर के नाम से है। जो हमारे पास क्लास का नाम है वो रजिस्टर है, और रजिस्टर के अंदर हमारे पास अगर आपने डेटा को इंसर्ट करवाना है तो क्रिएट के नाम से हमारे पास यहाँ पे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है जिसका काम है डेटा को इंसर्ट करवाना टेबल के अंदर। कौन कौन सा डेटा इंसर्ट करवाना है, लार्ज ब्रैकेट के अंदर यहाँ हम वन बाय वन सारी चीजें करेंगे इसको प्रोवाइड, कि नेम के अंदर कौन सा डेटा जाएगा, ईमेल के अंदर हमारे पास कौन सा डेटा जाएगा, पासवर्ड के अंदर हमारा कौन सा डेटा जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ बता दिया कि हमारे पास नेम नाम का फील्ड है और इस फील्ड के अंदर हमने कौन सा डेटा फॉरवर्ड करना है। इस बेटा रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है जिसका नाम हमारे पास क्या है, नेम। रिक्वेस्ट हमारे पास बेसिकली क्या है, जो फॉर्म से डेटा आ रहा है उस सारे डेटा को रिक्वेस्ट नाम की जो वेरिएबल है ये उसको करवा रहा है स्टोर। अगर आपको याद होगा बेटा हमने डबल टी करके इसको वेरीफाई भी किया था। टोकन के बारे में भी मैंने पढ़ा था कि टोकन क्या आ रहा है, क्या फॉर्म से सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है या नहीं। तो सारा डेटा मेरे पास इस नाम के वेरिएबल के अंदर है और इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, जो नेम नाम का बेटा वैल्यू है वो डायरेक्ट हमारे पास चला जाएगा नेम नाम की कॉलम के अंदर। इसी तरीके से बेटा हमारे पास दूसरा डेटा, यही लाइन ऑफ कोड को कॉपी किया, कॉमा करके यहाँ पे मैंने बता दिया जी ईमेल। मजीद हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म से ईमेल आ रहा है वो चला जाएगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसके अंदर हमारा जाएगा पासवर्ड। मजीद हमारे पास ये रोल है, तो यहाँ हमने बता दिया कि रोल वाले कॉलम में कौन सा डेटा जाएगा। तो डिफॉल्ट के अंदर मैंने यहाँ इसको दे दिया यूजर। अगर दें तो भी ठीक है, अगर ना दें तो भी हमारा डिफॉल्ट के अंदर क्या है, यूजर ही है। तो मर्जी है, देना चाहे तो भी ठीक है वरना हो जाएगा काम। यहाँ पे जी हमारा डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा उस वाले टेबल के अंदर। अब जब हमारा डेटा चला जाए टेबल के अंदर तो हमें कुछ मैसेज भी शो करवाना है कि कौन सा मैसेज आ गया, क्या अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है या नहीं हुआ। तो इन चीजों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया डेटा को पहले तो, फिर हमारे पास यहाँ पे यूज किया जाता है रीडायरेक्ट। पहले डेटा को रिटर्न करवा दिया, फिर हमारे पास बेटा रीडायरेक्ट के नाम से एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये हमारा बिल्कुल बेटा वैसे ही काम करता है जैसे पीएचपी के अंदर हेडर नाम का फंक्शन। एक जगह से अगर आपने दूसरी जगह क्या करना होता है, रीडायरेक्ट करना होता है, तो हेडर। या जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लोकेशन डॉट असाइन है, बिल्कुल हमारे पास लारावेल के अंदर रीडायरेक्ट है। और यहाँ हमने बता दिया कि हमें कौन सी जगह पे जाना है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो हमारे पास रजिस्टर के नाम से राउट है, वेब डॉट पीएचपी में जाके चेक करते हैं कि रजिस्टर का राउट हमारे पास क्या यही है या कोई और है।
एक्स्ट्रा ये लाइन आउटपुट हटा देते हैं ताकि सिर्फ यही डेटा सामने रहे। तो रजिस्टर के नाम से हमारे पास राउट है, इसी वाले राउट को मैंने बता दिया कि यहाँ होना चाहिए रीडायरेक्ट। बट रीडायरेक्ट के साथ कुछ मैसेज भी जाना चाहिए। जैसे आप अलर्ट वगैरह दे रहे होते हैं तो मैसेज को बेटा फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास लारावेल के अंदर यूज किया जाता है विथ। इस विथ के अंदर आप डिफाइन करेंगे, आपके पास दो चीजें। अगर आप यहाँ पे चेक करें क्या लिखा आ रहा है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है की का नाम, दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ आ रहा है वैल्यू। मतलब कि आपके पास जो मैसेज है उस मैसेज का नाम क्या है और दूसरे नंबर पे आप उसके अंदर क्या मैसेज भेजना चाहते हैं वो मैसेज। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैसेज को नाम दे दिया फॉर एग्जांपल सक्सेस, और फिर जो मेरे पास मैसेज है यहाँ पे मैंने कर दिया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ तक बेटा लाइन ऑफ कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो सारी वैलिडेशन देखेगा, ईमेल वगैरह चेक करेगा कि डुप्लीकेट नहीं हो रहा, पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड दोनों को चेक करेगा क्या दोनों सेम हैं। अगर सब कुछ बेटा सेम है तो डेटा हमारा टेबल के अंदर होगा इंसर्ट। जैसे डेटा इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे हमने वापस करवा दिया डेटा को रीडायरेक्ट इस वाले राउट के ऊपर, इस वाले मैसेज के साथ। अब हमने मैसेज तो यहाँ पे दे दिया है, बट इस मैसेज को रजिस्टर वाले पेज पे शो भी करवाना है, दिखाना भी है। तो चलते हैं जी रजिस्टर वाले पेज के ऊपर जहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, और यहाँ पे चलते हैं जी रिसोर्सेज व्यूज के अंदर जहाँ पे हमारे पास जी वेबसाइट है। यहाँ पे बेटा हमारे पास register.blade.php, तो यहाँ पे जाके हमने लगाना है कंडीशंस कि जब हमारे पास डेटा चला जाए तो उस सूरत हमने यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड को करवाना है ऐड। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हमारा डेटा यहाँ पे सेट है, इस सूरत हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन। पहले तो हमने कंडीशन को स्टार्ट किया और कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो हमने यहाँ पे बेटा विथ करके मैसेज भेजा है, ये जो हमने विथ करके यहाँ से मैसेज भेजा है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये देखें क्या लिखा हुआ है। ये बेटा पीएचपी के अंदर जो सेशन वाला काम करते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास लारावेल के अंदर बिल्कुल वैसा ही तरीका है। तो ये हमारे पास यहाँ से बेटा सेशन जा रहा है और सेशन के ऊपर अब मुझे क्या करना है, कंडीशंस करवानी है अप्लाई। तो चलते हैं जी बेटा यूआई वाले कोड के अंदर, यहाँ पे हमने बता दिया कि चेक करो सेशन के अंदर अगर हमारे पास सक्सेस के नाम से डेटा आ रहा है, अगर इसी नाम से हमारे पास कोई डेटा आ रहा है तो ये वाला कोड हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। सबसे पहले सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, हैश का बेटा कीवर्ड है जो चेक करेगा क्या इसी नाम से इसके अंदर डेटा आ रहा है या नहीं। देन हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड, और यहाँ पे मैं जी बूट स्टेप का कोई अलर्ट वगैरह ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया, क्लास हमने इसको दे दिया जी बीजी, या फिलहाल मैं कर देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी या सक्सेस, जो भी आप देना चाहें। इसके अंदर मैसेज करवाना है डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से बता दिया कि हमारे पास सबसे पहले तो सेशन है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं वेरिएबल्स के डेटा को प्रिंट करवाने के लिए। फिर हमने दोबारा से बता दिया कि जो हमारे पास सेशन है, इस सेशन में से डेटा को अब हमें क्या करना है, गेट करवाना है, प्रिंट करवाना है। कौन से डेटा को गेट करवाना है, जो हमारे पास सक्सेस के नाम से हमने वहां से भेजा है, यहां पे हमने कर दिया प्रोवाइड। अगर आपने सेशन में कंडीशन को चेक करना है तो हैज का कीवर्ड, अगर आपने सेशन के डेटा को प्रिंट करवाना है तो गेट कीवर्ड से बेटा सेशन हमारा यहाँ पे हो जाता है गेट। पहली कंडीशन बेटा हमने लगा दी है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरी कंडीशन है,
चलें जी, यहाँ पे मैंने इफ को पहले तो क्लोज कर दिया। हमारे पास इफ को क्लोज करने का लाराविल के अंदर तरीका है एंड इफ। यहां तक कोड हमारा कंप्लीट है। टेस्ट करते हैं क्या सब कुछ हमारा डेटा प्रॉपर चल रहा है या नहीं। सेव किया। डिफॉल्ट के अंदर अगर आप टेबल देखें बिल्कुल खाली है। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। पहले तो नॉर्मल वैलिडेशन चेक करते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया ABC। यहाँ पे बेटा हमने ईमेल दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया जी पासवर्ड। और मजीद हमने यहाँ पे भी गलत अगर पासवर्ड देते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। जब मैंने पासवर्ड को देखें गलत कर दिया तो इस सूरत हमारे पास क्या लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अलर्ट आ चुका है कि जो आपका पासवर्ड और ये वाली चीजें हैं ये आपकी मैच नहीं हो रही हैं। अगेन जी दोनों चीजें सेम रखते हैं ताकि बिल्कुल प्रॉपर हमारा डेटा चला जाए। यहाँ पे जो हमने रजिस्टर कर दिया हमारे पास देखें क्या मैसेज आ चुका है। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेस का हमारे सामने मैसेज हो चुका है डिस्प्ले। ब्राउज करके बेटा चेक करते हैं। यहाँ पे सारा यूजर का रिकॉर्ड आ चुका है। रोल चेक करें हमारे पास क्या है। यूजर नाम से बेटा रोल हमारे पास यहाँ पे हो चुका है गेट। पहले तो बेटा यहां तक किसी का सवाल है तो पूछें जी। यहां तक किसी का भी सवाल। यहाँ पे बेटा मॉडल को लिंक किया हमने क्योंकि बिना मॉडल के आप डेटाबेस के साथ काम नहीं कर सकते। और फिर जो डेटाबेस में भेजने वाला काम है वो हमारे पास यहाँ है कि कौन से कॉलम में कौन सा डेटा जाएगा। फिर हमारे पास ये जो विथ है ये जस्ट लाइक हमारे पास सेशन है जो मैसेजेस को लेके जाने वाला काम कर रहा है कि आपने किस जगह पे कौन सा मैसेज करवाना है डिस्प्ले। अच्छा चलें जी, ये तो हमारा हो गया रजिस्टर वाला काम। मीटिंग भी है आज। अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं कंफर्म करूँ मीटिंग एजेंडा क्या है। ठीक। चलें जी, इस वाली चीज़ों को फिर मैनेज कीजिएगा। यहाँ तक हमने कर लिया कि पासवर्ड हमारा क्या है, मैच हो गया। मजीद हमने बेटा यहाँ पे क्या करना है, रोल बेस की बनानी है लॉजिक। रोल बेस लॉगिन। अगेन बेटा यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि चेक करो यूजर के अंदर जो हमारे पास रोल है क्या वो हमारे पास मैच हो रहा है किसके। डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ दे दिया एडमिन कि अगर हमारा डेटा एडमिन वाले इस वाले डेटा के बराबर है तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगा। बट अगर हमारे पास डेटा मैच नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, एल्स के साथ जाऊंगा। अच्छा अगर आपके पास रोल ही बेटा 2 हैं तो डायरेक्ट आपने एल्स के साथ जाना है। बट अगर आपके पास ऐसी कोई साइट आ रही जिसके अंदर 2 से ज्यादा रोल हैं तो आप उस सूरत एल्सिफ के साथ एक से ज्यादा रोल्स के ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हमने कहा कि अगर हमारे पास रोल एडमिन नहीं है इस सूरत हमारे पास रोल क्या हो जाएगा, यूजर। अगेन जैसे बात हो रहा था कि कंडीशंस लगानी है। जैसे यूजर लॉगिन हो जाता है तो आपने देखा होगा नैबार के अंदर जहां लॉगिन होता है वहां क्या हो जाता है। अब उस चीज को चेक करने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। मतलब कि वही सेशंस, हमें सेशंस बनाने पड़ेंगे। उन सेशंस की फिर हम क्या करेंगे, लॉजिक्स बनाएंगे कि अगर इस नाम से सेशन बन चुका है तो फिर क्या कर दो, नेविगेशन के अंदर जो डेटा हमें दिखाना है वो लॉजिक्स बेटा हम वहां कर सकते हैं क्रिएट। तो दोबारा से मुझे यहाँ पे जो सेशन बनाना है सबसे पहले हमने लगा दिया सेशन।
और सेशन के अंदर मुझे डेटा को करवाना है की के अंदर स्टोर। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरे हमने बना दिए, यहाँ पे अगर आप चेक करें ये आपको शो कर रहा है कि एरेज है। तो लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमने सबसे पहले बता दिया की का नाम। तो यहाँ पे जी अगर यूजर वाला रोल है तो यहाँ पे दे दिया यूजर रोल। और इसके अंदर आपने क्या डेटा भेजना है वो भी आप भेज सकते हैं। यूजर का आपने कोई नाम दिखाना है, यूजर को कोई आपने ईमेल वगैरह दिखाना है, या यूजर का आपने फोन नंबर वगैरह जो भी चीज यहाँ से भेजना चाह रहे हैं, तो वो बेटा आप क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे कर देंगे टारगेट। फिलहाल मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रोल के अंदर यूजर वाले इस वाले की के अंदर ये वाला डेटा हमने कर दिया प्रोवाइड। ये सिर्फ हमने बेटा इस वजह से बनाया है ताकि सेशन के ऊपर कंडीशंस लगा सकें कि जब हमारा यूजर लॉगिन हो जाए तो नेविगेशन पे क्या शो करवा दो, लॉग आउट। चलें जी, यहां तक का कोड हमारा कंप्लीट है। फिर हमने यूजर को रिडायरेक्ट करना है, तो दोबारा से मैंने कर दिया रिटर्न रिडायरेक्ट। और कहां पे मैं इसको रिडायरेक्ट करना है, यहां पे हमने कर दिया उस राउट को डिफाइन। कर तो सकते हैं बट देखें यहाँ पे सारे फंक्शंस हमारे रिटर्न फंक्शंस, तो हेडर आपका कभी भी रिटर्न फंक्शन के साथ काम नहीं करेगा। अगर आपका कोई नॉर्मल फंक्शन है तो फिर आपका हेडर वहां पे काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, पहले जाके व्यू पे जाएगा फिर उस राउट के बिहाफ के ऊपर डेटा चेंज करेगा। अगर आप रिटर्न के जाएंगे फिर आपका हेडर भी यहाँ पे चल सकता है। यहाँ तक कि जावास्क्रिप्ट का लोकेशन डॉट असाइन वो भी आप फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास जितना भी सारा काम है वो रिटर्न फंक्शन के साथ आगे हो रहा है प्रोसीड। अच्छा जी, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा लॉगिन होने के बाद साइट के ऊपर जा रहा है। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, चेक करें हमारे पास कौन सा पेज आ चुका है, जो हमारा मेन पेज है जहाँ पे हमारी साइट है वो वाला पेज हमारे पास डिस्प्ले हो गया। इस वाली जगह पे जहाँ लॉगिन है इसको हमने करवाना है अब चेंज, ताकि वेरीफाई हो जाए कि यूजर हमारा लॉगिन होके गया है या नहीं। तो कंडीशन बेटा जो भी हमारा लगेगा अब हमारा नैबार जहाँ पे रखा हुआ है वहां लगेगा। तो नैबार हमारे पास ही बना हुआ है। सबसे पहले तो चलते हैं वेबसाइट पार्शल्स के नाम से हमने बनाए थे फोल्डर। इसके अंदर बेटा हमारे पास वेबसाइट, यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है हेडर वाला पेज। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास लॉगिन वाला जो नेविगेशन है वो किस जगह पे रखा हुआ है। ये हमारे पास नेविगेशन आ चुका है इस नाम से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लगानी है लॉजिक। कंडीशन हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इफ कि अगर हमारे पास सेशन, इस वाले सेशन के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो डेटा है, क्या वो हमारे पास यूजर रोल इस नाम से है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया कि जो हमारे पास सेशन के अंदर इस नाम से की है, अगर वो बराबर होना चाहिए किसके, यूजर वाले रोल के, इस वाले डेटा के, तो इस सूरत बेटा हमने क्या कर दिया, ये वाला एलाई यहाँ पे करवा दिया डिस्प्ले। इसी तरीके से अगर हमारे पास डेटा ये वाला ना आ रहा हो, इस सूरत हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दिया एल्स। और एल्स के अंदर हमने बेटा यही लाइन ऑफ कोड को डुप्लीकेट किया, यहाँ पे हमने करवा दिया पेस्ट। और जब यूजर लॉगिन हो के आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने लॉगिन की जगह रख दिया लॉग आउट। यहाँ पे बेटा लॉगिन की जगह हो जाएगा लॉग आउट। और इफ वाला पोर्शन हमने एंड भी करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लास्ट में जाके लगा दिया एंड है, कि जो हमने इफ स्टार्ट किया है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड इफ हो जाएगा। तो ये वाली जो बेटा कंडीशन है ये चेक करेगा कि जो हमने सेशन वहां से भेजा है
क्या उसके अंदर जो डेटा है वो यही वाला है? अगर है तो क्या कर दो, नेविगेशन के अंदर शो करवा दो लॉग आउट। सेव किया, सेव करने के बाद जैसे बेटा रिफ्रेश किया, नेविगेशन के अंदर चेक करें क्या डेटा लिखा हुआ है। जो हमारा डेटा वहां पे सेट है, कंडीशन मैच होने पे वही डेटा हमारे पास यहाँ पे हो चुका है डिस्प्ले। अगेन बेटा यहाँ तक किसी का सवाल है? तो सेशन वाला काम भी यहाँ पे हो रहा है, सेशन के अंदर डेटा भी भेज दिया और उसी डेटा के ऊपर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंडीशन। फाइनली मैं लॉग आउट का काम करके सो वाइंड अप करूंगा कि अगर यूजर लॉग आउट पे क्लिक करे तो सेशन हमारा क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, रिमूव हो जाए। तो यही बेटा लाइन ऑफ कोड का हम सबसे पहले तो राउट बनाएंगे। ये डेटा हमने यहां से गेट किया वेब डॉट php के अंदर और सबसे पहले जाके हमने बना लिया जी इसका राउट। यूआरएल से डेटा आ रहा है तो गेट वाले राउट के साथ हम इसको प्रीफर करेंगे। यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारे पास जो राउट है वो लॉग आउट है। कंट्रोलर के अंदर कौन सा हमारा फंक्शन चलेगा, तो इसी नाम से हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पे मैं नेम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका कोई पेज नहीं बना हुआ। तो ये वाला डेटा हमने यहाँ से हटा दिया। तो जैसे मेरे पास लॉग आउट के नाम से राउट आएगा, इस सूरत इस वाले कंट्रोलर के अंदर इस नाम से जो हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन बेटा हमारा हो जाएगा एग्जीक्यूट। चल के इसका बेटा फंक्शन बना लेते हैं रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे जाने के बाद जहां पे हमारा ये वाला फंक्शन क्लोज हो रहा है, मतलब कि इसकी बॉडी, यहाँ पे हमने कर दिया लॉग आउट फंक्शन। स्टार्ट किया बेटा सबसे पहले फंक्शन लॉग आउट के नाम से और लॉग आउट का अगर हमने काम करना है तो यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे डेटा को कर देगा लॉग आउट। यहाँ पे हमारे पास सेशन और सेशन के साथ यूज किया जाता है फ्लैश। ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है फ्लैश के नाम से, जो कि क्या करेगा, जो भी आपके सेशन बने हुए हैं ये उन सेशंस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ, यहाँ पे कह भी रहा है कि जितना भी आपके पास फ्लैश सिस्टम है वो सारा क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा, मतलब कि क्लियर। जैसे ही हमारा डेटा रिमूव हो गया, अगेन मुझे इसको करना है रीडायरेक्ट। कौन सी जगह पे रीडायरेक्ट करना है, यहाँ पे हमने गेट किया, यहाँ पे हमने बता दिया कि रीडायरेक्ट होना कौन सी जगह पे है। आपने अगर इसको लॉगिन वाले पेज पे भेजना है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर देंगे। अगर वेबसाइट पे डायरेक्ट भेजना है तो यहाँ पे मैंने दे दिया स्लैश। कोड बेटा यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, चेक करते हैं, सेव किया और यहाँ जाने के बाद दोबारा से करते हैं जी रिफ्रेश। लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया, पेज हमारा रिडायरेक्ट हो चुका है उसी जगह के ऊपर। नेविगेशन चेक करें क्या लिखा आ रहा है, जहां पे पहले हमारे पास लिखा हुआ तो लॉग आउट, उसकी जगह पे बेटा यहाँ हो चुका है चेंजेस। यहां तक जी किसी का भी सवाल है तो पूछें। क्या चीज? ओटीपी के लिए देखें, आपको एसएमएस एपीआई चाहिए और एसएमएस एपीआई पेड है। ट्रेलर वो भी सिर्फ आपका एक नंबर पे हो सकता है बस। जैसे आपने अपना जो रजिस्टर्ड जो यूजर है, अपना फोन नंबर आपने रजिस्टर किया है, एक ही वो देता है, एक नंबर पे। अगर आप फ्री ट्रायल यूज करेंगे वो आप सिर्फ एक नंबर पे आपको सर्विस देता है बस। जी। तो खैर एसएमएस बेटा सर्विसेज हैं, अगर आप पे करते हैं तो उस सूरत आप ओटीपी के साथ जा सकते हैं। जब आप साइट पे जाएंगे, ट्वेलियो के नाम से भी है और भी हैं, तो वहां पे पूरा कोड आपको मिल जाता है।
आपका फ़ोन नंबर दें, आपको क्या मैसेज रखना है वो सब कुछ दे दें। जैसे आपने पता नहीं लॉगिन विद गूगल के साथ आपने काम किया या नहीं? जी, PHP मेलर नहीं बल्कि लॉगिन विद गूगल। अगर आपने डायरेक्ट गूगल के साथ जो है लॉगिन करवाना है, इस सूरत में क्या होता है कि सारा लाइन ऑफ कोड आपके पास बना हुआ होता है, आपने सिर्फ कोड को लेना होता है, यूज करना होता है और फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। तो सेम अगर आपके पास API पड़ा हुआ है, API आपने परचेस कर लिया तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गूगल की भी API है जी। अच्छा, गूगल की जो API है वो तो फ्री है, अगर लॉगिन के साथ काम करना है फिर। बट अगर आप इसके अलावा चले जाएं, जैसे पेमेंट वाली APIs हैं, तो वो फिर पेड हैं। यहां तक बेटा किसी का सवाल है? चलें जी, यहां तक हम इसको वाइंड अप करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने बेटा माइग्रेशन सीखा कि माइग्रेशन फाइल कैसे बनेगी। साथ ही साथ वैलिडेशन हमने देखा कि आपने पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड को मैच करवाना है, तो कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो डेटा को मैच करवाता है। सेम तरीके से आपने ये चेक करना है कि आपका ईमेल ऑलरेडी टेबल के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टीज हैं जो ये वाला काम आसान करेंगे। मजीद फिर आपने डेटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है, यहाँ पे हमने इंसर्ट करने का तरीका भी देख लिया। अगर आपने सेशंस के साथ कोई मैसेजेस भेजने हैं तो 2-3 तरीके हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। मजीद फिर हमने बेटा लॉगिन वाला काम देखा। लॉगिन के अंदर अगर आपने कंडीशन के साथ जाना है तो वेयर क्लास वेयर फंक्शन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो पहले ईमेल को चेक करेगा। साथ ही साथ फिर हमने यहाँ पे पासवर्ड को मैच करवा दिया। देन फिर हमने रोल को चेक करवा दिया कि अगर एडमिन है तो ये वाला कोड चलेगा, बट अगर एडमिन नहीं है इस सूरत बेटा हमारे पास ये वाला कोड हो जाएगा प्रोसीड। मजीद हमने यहाँ पे अपने कस्टमाइज सेशन बना दी अपने नाम से, कि इस नाम से हमारा सेशन बने और इसमें आपने कौन सा डेटा भेजना है वो भी आपकी मर्जी है, चाहे नेम भेजें चाहे ईमेल भेजें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिडायरेक्ट करवा दिया कहाँ पे डेटा को भेजना है। और फिर बेटा हमने यहाँ देखा कि सेशंस के ऊपर आप किस तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर उस नाम से सेशन आए और वो डेटा अगर आपके पास इस डेटा से मैच हो रहा है तो नेविगेशन हमने क्या कर दिया, रन टाइम के ऊपर करवा दिया चेंज। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो अब होगी डायरेक्ट एडमिन के ऊपर।